नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है घन और पासा। एक्चुअल में ये घन और पासा जहां से इसका ओरिजिन हुआ कंपटीशन के अंदर, लास्ट टाइम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बना है और में भी बनता है। ये कंफ्यूजिंग का पॉइंट इस तरह से रहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह कुछ फॉर्मूले, कुछ जगह कुछ तरीके लगते हैं, लेकिन उन तरीकों के पीछे की वजह कि भाई कब कहाँ क्या हुआ। देखिए, रीजनिंग के एक सेंस आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि एक ही तरह से सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हर क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वहाँ से उसके बेसिक फंडामेंटल और आपको इम्प्लीमेंट फंडामेंटल दोनों के बारे में नॉलेज रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घन और पासा। अब घन और पासे का जन्म जो हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि हम घन और पासा के लिए सबसे पहले हम घन सीखेंगे। भाई घन क्या होता है? तो घन के लिए छोटी सी एक डेफिनेशन जो हम हर जगह पढ़ते हैं कि ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, कोमा ऊंचाई, 3 आयाम होते हैं और ये तीनों के तीनों आयाम क्या हो बच्चों? समान हो। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान, मतलब लेंथ भी समान हो, ब्रेड्थ भी समान हो और हाइट भी समान। जिस कमरे में आप बैठे हो वो भी एक घन होगा कहीं ना कहीं, वो है। अब अगर इसके तीनों के तीनों आयाम समान है तो बच्चों ये कहलाता है घन। अब मैं बात करता हूं घन के अगर मैं एक पृष्ठ को उठा लेता हूं तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये घन का बन जाता है हमारे पास एक पृष्ठ, और ये एक पृष्ठ किसका रूप होता है बच्चों? वर्ग का। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए कहलाएगी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है आप जानते हो? तो सर वर्ग का क्षेत्रफल अगर अपन बात करें तो भुजा स्क्वायर होता है, तो यहां से इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा ए स्क्वायर, राइट। अब बात करें यहां से कि भाई घन के अंदर क्या है, कैसे फलक हैं, कैसे क्या है, उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारा घन है, अगर यहां पर देखो, सुनो, एक होता है घन और एक होता है घनाभ। दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस बस इसी का है कि अगर यहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर होते हैं तो घन कहलाएगा, ये घन कहलाएगा। और घन की प्रत्येक सतह जो होती है वो क्या होती है? वर्ग होती है। और अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है तो ये घनाभ कहलाता है। और घनाभ की प्रत्येक सतह जो होती है वो क्या, किसका रूप होती है? आयत का। लेकिन मैं इसको आपको एक चीज ये बता दूं कि ये दोनों ही सतह क्या कहलाती हैं? ये दोनों सतह कहलाते हैं त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय फिगर्स कहलाते हैं, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। त्रिविमीय आकृति इन द सेंस कि इसको 3D फिगर बोलते हैं। 3D फिगर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन सुनना। आप जहां पर भी हो, अगर आप देखो तो आपको जनरली अगर बात करें तो आप लोग सारे अगर देख पा रहे होगे तो आपको जैसे जस्ट सामने देखो तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं कोने में देखोगे तो आपको अधिकतम, थोड़ा सा ऊपर देखोगे कमरे में तो आप 2 सतह, लेकिन अगर किसी कोने पर देखोगे तो आप 3 सतह देख सकते हो। तो त्रिविमीय आकृति का सीधा सा मतलब होता है कि एक साथ अधिकतम 3 सतह दिखाई देना, एक साथ अधिकतम 3 सतह दिखाई देना, ये त्रिविमीय का अर्थ होता है। और यहां से ही हमने पासा और घन के ऊपर अंदर चर्चा करनी स्टार्ट करी थी। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि भाई घन क्या होता है, क्या नहीं है। अब देखो हमारा जो टॉपिक चलता है उसमें बात करते हैं। तो देखो घन के अंदर हमारे पास 3 चीजें निकल के आती है बच्चों। एक चीज निकल के आती है, मान लो ये एक है तो ये एक क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। तो हमारे घन के अंदर सबसे पहले जो निकल के आता है वो निकल के आता है फलक, राइट, फलक। अब घन के अंदर कितने फलक होते हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका नाम होता है फलक बोल सकते हो, या आप इसको पृष्ठ बोल सकते हो, या आप इसको सतह बोल सकते हो। इंग्लिश में सरफेस से लिखते हैं। कितनी होती हैं? 6 होती है। काउंट करेंगे, देखो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये एक सतह होगी, एक जस्ट इसके पीछे वाली, 2, फिर ये 3, इसके नीचे वाली ये 4, फिर एक इधर वाली और एक इधर वाली। तो इस तरह से फलक हो गई कितनी? 6।
अब ये फलकें अकेली रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो बच्चों, जैसे मान लो ये फलक है और ये फलक है, तो ये फलक इस पर मिली, तो जैसे ही ये फलक और ये सामने वाली फलक और ये वाली जिस पर मिलती हैं उसको अपन बोलते हैं कोर, या दूसरे शब्दों में बोले तो किनारे बोलते हैं। ठीक, अब देखो कोर या किनारे की डेफिनेशन क्या मिली, तो कोर बोलो, या दूसरे शब्दों में हम ये एक तरह से घन की भुजाई तो हैं, तो इसको भुजा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं किनारे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एज। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप गिन के देखो, ये देखो ये एक, अब ऐसे गिन लो ना, आपके ऊपर छत होगी तो छत के ऊपर देखोगे तो छत के चारों तरफ एक भुजा के कोर, 4 कोर होती हैं। देखो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 ऊपर और 4 नीचे, देखो 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 10, 11, 12, तो कोर कितनी होती है, 12। अब कोर 12 होती है, तो कोर से आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कोर कहते किसे हैं। कोर वो कहते हैं जहां पर कितनी सतह मिलती हैं। कोर वो होता है जहां 2 सतह मिलती हैं, जहां 2 सतहें मिले, कोर उसे कहते हैं जहां पर 2 सतहें मिलती हों। इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से फॉर्मूले जनरेट होते हैं। इसके बाद में आ गया, पहला आ गया कोर, फिर दूसरा आ गया फलक, तीसरा है कि अगर बात करें यहां से, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इस पॉइंट पर 3 सतहें मिली। कैसे, एक देखो इसकी ऊपर वाली सतह मिली, एक ये इधर वाली सतह मिली और एक ये सामने वाली, जहां पर 3 सतह मिलती हैं उसको बोलते हैं शीर्ष या कोना। तो जहां पर 3 सतहें मिली उसको बोल दिया हमने शीर्ष या कोना, और लिखते हैं वर्टेक्स से। इनकी संख्या कितनी होती है, काउंट करो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनकी संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। तो याद रखेंगे कि एक घन के अंदर फलक 6 होती हैं, कोर 12 होती हैं और शीर्ष कितने होते हैं, 8। शीर्ष को हमने दूसरे शब्दों में कहा, यह भी समझा कि जहां पर हमारे पास कितनी सतह मिल जाए, 3 सतह मिल जाए, जहां 3 सतहें मिलेंगी वही क्या होगा, कोर कहलाएगी, शीर्ष कहलाएगा। राइट, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भाई फलक किसे कहते हैं, फलक किसे कहा, कोर किसे कहा, ये है। ओके, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से, चलिए अब देखो इसके अंदर, अब मैं इस घन का पूरा का क्रॉस सेक्शन करता हूं। मुझे बताइए ये कौन सी सतह बोले जाएगी। आपका कमरे की ये ऊपर की छत होगी तो इसको ऊपर बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, पैंदा होगा, जो फर्श होगा उसको क्या बोल सकते हो, नीचे। इसी तरह से ये क्या होगा, एक तरह से ये दाईं तरफ की फलक होगी, आप जहां भी बैठे हो आपके दाईं तरफ का, और ये आपका क्या होगा, बायां। अब बताइए क्या चीज रह गई, सर आगे और पीछे। ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे हो गया, तो ये देखो ये जो सतह है, ये वाली सतह बच्चों, जिसको मैं मार्किंग कर देता हूं आपके लिए, ये वाली सतह कौन सी है, बैक कहलाएगी। और ये वाली सतह, ये वाली का मतलब हो गया ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, आगे। ओके, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि भाई घन के अंदर 6 सतह होती हैं, 6 में से एक दूसरे को आपने कर लिया। अब एक छोटी सी बात जिसको यहां हमें समझना है वो क्या है, घन के अंदर हमने 2 तरह से देखा। मुझे एक बात बताओ, इस सतह के पड़ोस में, यानी जहां मैंने बायां लिखा, इसके पड़ोस में पीछे वाली सतह पड़ोस होगी, आगे वाली सतह पड़ोस होगी, नीचे वाली सतह पड़ोस होगी, पीछे वाली सतह पड़ोस होगी। बिल्कुल, तो घन के अंदर 2 तरह से सतहें होती हैं। एक सतह होती है जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट, हिंदी में बोलते हैं संलग्न, या दूसरे शब्दों में कहें तो आसन सतह। ठीक है, या फिर तीसरे शब्दों में कहें तो पड़ोसी। तो ये पड़ोसी सतह कौन सी होती हैं, जो पास पास की सतह होती है, पास पास की सतह। तो जो पास पास की सतहें होती हैं बच्चों, वो पड़ोसी संलग्नियां कहलाती हैं। जैसे आप अपने कमरे को ऑब्जर्व करें, कमरे की सतह को देखें, तो इस कमरे की सतह की पड़ोसी कितनी है, तो चारों दीवारें उस कमरे की पड़ोसी सतह होती हैं। राइट, इसके बाद दूसरा वर्ड आता है विपरीत। विपरीत बोल दें या सम्मुख बोल दें, सम्मुख बोल दें या प्रतिमुख बोल दें या विमुख बोल दें। प्रतिमुख, ये क्या होते हैं, ये वो सतह होती हैं जो आमने सामने की होते हैं, आमने सामने की सतह।
आमने सामने की सतह, मतलब जैसे अगर फर्श छत बोली तो छत के आमने सामने की सतह कौन सी होगी? नीचे वाली होगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, एक बात समझने वाली यहां से आपको ध्यान में देनी है कि अगर मैं एक घन मानूं, अगर मैं एक घन लेता हूं तो बच्चों इस घन में सतह कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं। इन 6 सतहों में से कोई भी एक सतह ले लो, कोई भी एक सतह ले लो, उस सतह की 4 तो हमेशा क्या होंगी? 4 सतह हमेशा उसकी क्या रहेंगी? पड़ोसी रहेंगी। हमेशा कोई भी घन लोगे उसकी एक सतह की 4 हमेशा पड़ोसी होंगी और एक हमेशा क्या होगी? विपरीत सतह होगी। एक हमेशा क्या होगी? विपरीत सतह। समझिएगा, अगर आपने छत को माना तो छत के चारों दीवारी वाली पड़ोसी होंगी, तो एक घन की एक सतह की 4 पड़ोसी होती हैं और एक जस्ट जो पैंदे वाली है वो क्या होती है? विपरीत। तो यहां से हमारे पास घन के अंदर समझ में आया कोर क्या होता है, भुजा क्या होता है, हमें ये समझ में आया, हमें शीर्ष समझ में आए। इसके बाद प्रतिमुख, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना तो क्वेश्चन बच्चों 2 तरह से बनते हैं। 2 तरह से क्या? एक तो रंग लगाने वाला और एक होगा उस पर अंक लिखने वाला। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो यहां से एक्चुअल में जो हमारे पास टॉपिक है वो है घन का टॉपिक, लेकिन इस घन के टॉपिक में क्वेश्चंस दोनों यहां से देखो एक्चुअल में घन है, लेकिन इस घन में जो क्वेश्चन कंपटीशन पूछता है वो अलग है। पहला टाइप का बनेगा जब घन की सतह पर रंग लगाकर उसे छोटे घन में काटे या छोटे घने रंग को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाए। इस तरह से आपने देखा होगा ये पूरा घन था, अब इसकी सतह पे रंग लगाए। अब रंग लगाने का भी ये है, इसलिए मैंने प्रतिमुख वाला बताया, क्योंकि जब रंग लगाएगा ना, यहां देखो रंग लगा रहा है, अब जब रंग लगाएगा तो या तो ये हो सकता है कि पूरे पे समान लगाएगा या फिर ये हो सकता है अलग अलग लगाए। तो आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी क्या है, संलग्न क्या है, विपरीत क्या है, आसन क्या है। अब यहां देखो, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसके अंदर ये भी चीज समझ पा रहे होंगे कि जब इसमें रंग लगा रहा है तो यहां पर अगर बच्चों इस घन की मैं चर्चा करूं तो इस घन को अगर मैं काटूंगा तो याद रखना इसको काटेगा, बड़ा घन है और काट के टुकड़े भी निकालेगा तो भी घन होगा। तो इस घन की कितनी फलक पे रंग आ रहा है? 3 फलक पे रंग आ रहा है। लेकिन इसकी कितनी फलक पे रंग है? 1 पर है। लेकिन इसकी कितनी पे है? 2 पे रंग है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई जब इसको टुकड़े बनाए तो कितने ऐसे होंगे जिनकी 3 पर होगा, 4 पर होगा, 2 पर होगा, 1 पर भी नहीं होगा, उस तरह से, राइट। तो यहां पे ये वाला टॉपिक चलता है। अब हमेशा याद रखिएगा जब घन का टॉपिक आता है तो जब भी घन के टुकड़े बनाएगा तो टुकड़े 2 तरह से होंगे। एक टुकड़ों पर रंग आएगा और जब जिन पर रंग आता है उन घनों को अपन बोलते हैं रंगीन घन, ठीक है, यानी रंग लगे घन। और एक आएगा जिनके टुकड़ों पर रंग होगा ही नहीं, यानी उनको बोलते हैं रंगहीन घन, उनको हम लोग बोलते हैं रंगहीन घन। तो यहां हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा रंगीन घन और रंगहीन घन। रंगीन घन में भी ये क्वेश्चन बोलेगा कि कितने ऐसे हैं जिनकी 3 फलक पे रंग होगा, अरे 1 फलक पे 3 फलक पे रंग होगा। कितने ऐसे हैं जिनकी 2 फलक पे रंग होगा। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 1 फलक पे रंग होगा। यहां पे यही बोलेगा रंगीन घन पे यही है, 3 पे, 1 पे, 2 पे ये। क्या 4 पर आ पाएगा? नहीं। अब डेफिनेशन में जाओ कि हमने शीर्ष किसको बोला? शीर्ष उसको बोला जिसकी तीनों सतहों पे, जहां पर तीनों सतह मिलती है। तो जहां अधिकतम तीनों मिलती है, देखो यहां पर 2 रंग, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो मुझे ये बताओ कि जब इस पर ब्लू, इस पे ऑरेंज रंग लगा दिया, यहां पर ब्लू रंग लगा दिया, तो ये जो घन बनेंगे ये भी तो घन का टुकड़ा निकालोगे, ये निकालोगे तो रंग आता कहां से? रंग तो पड़ोसियों की सतहों से तो आएगा, ये है। लेकिन विपरीत से थोड़ी आता है, तो पड़ोसी रंगों के वजह से ही तो रंग आते हैं। तो यहां पर रंगीन घन में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और रंगहीन घन में यही आएगा कि भाई ऐसे कितने हैं जिनकी सतह पे रंग है ही नहीं, यानी यहां पर बोलेगा बिना रंगे घन। और आप जानते हैं ना ये बिना रंगे घन कहां मिलते हैं? थोड़ा सा आइडिया लगाओ, बताओ मुझे कहां मिलने चाहिए ये बिना रंगे घन। बोला सर बिल्कुल, जब भी आप बड़े घन से छोटे घन बनाओगे तो उस पर रंग लगाओगे तो रंग रहता कहां पर है? हमेशा याद रखना ये जो रंग होता है, ये रंगीन घन होते हैं। ये कौन से घन होते हैं? इनके ऊपर, सतह के ऊपर ही रंग होता है। जब आप रंग लगाओगे तो रंग देखो हमेशा सतह पर रहता है। तो रंगहीन घन कहां बनते हैं? ये रंगहीन घन हमेशा घन के कहां बनते हैं? घन के अंदर बनते हैं, घन के अंदर होंगे रंगहीन घन, ठीक है। पहला तो ये होगा, लेकिन दूसरा अगर आपने बाहर भी रंग नहीं लगाया तो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन अगर जनरली बात करी जाए तो ये वो होंगे जहां पर अंदर रंग होता है। इसके बाद देखो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को समझो। जब घन की सतह पर यदि अंक बिंदु रंगों के नाम, वर्ण, प्रतीक, आकृति आदि अंकित किए जाएं तो ये जो घन है वो घन घन ना बनकर क्या बन जाता है बच्चों? पासा बन जाता है, जिसको इंग्लिश में अपन लोग क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में, तो दोनों को एक ही मानता हूं मैं।
बस लॉजिक थोड़े थोड़े चेंज आते हैं, लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों घन के ही रूप हैं। घन में एक रूप अगर रंग लगाया तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तरफ पे ये लिखा, ये देखो ये बचपन में हम लोग खेलते थे पासा, तो ये वो पासा है, राइट। तो यहां से पहले घन के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद में किस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, पासा पे, राइट। ध्यान रहोगे, आपको समझ में आया होगा रंग कैसे लगते हैं, वहां पे पासा वाले पे पासा पे डिटेल करते हैं। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घन के ऊपर। अब घन के ऊपर मैंने अभी अब आपको बताया कि जब बड़ा घन होगा तो इस घन को जब छोटे टुकड़े करेंगे, बड़े घन के छोटे घन बनाने पर, बड़े घन के छोटे घन बनाने पर, जब बड़े घन से छोटे घन बनाएंगे तो क्या चांसेस होगा सर, होगा हम रंग लगाएंगे, ठीक है। तो बड़े घन से छोटे घन बनाएंगे तो वो कैसे होगा, रंग लगाकर, रंग लगाकर बड़े घन से छोटे घन प्राप्त करें। जब छोटे घन प्राप्त करेंगे तो सर हमारे पास जो टुकड़े बनेंगे उन टुकड़ों में ये होगा, जैसे बच्चों इस पे पूरे पे मैंने रेड रंग लगाया, तो अगर मैं इसका ये एक सेक्शन निकाल लूं, आप समझना, थोड़ा सा लिखने की कोशिश ना करना, एक बार समझने की कोशिश करना। जब मैंने ये निकाला तो आप इसको देखो ना, ये घन का ही तो रूप है, ये वाला देखो, ये वाला। जब मैंने इसके ऊपर रंग लगाया और रंग लगा करके मैंने जब इसको अलग किया, काटा, तो काटने के बाद इसकी सारी सतह पे लाल रंग है तो इसकी हर जगह पर लाल रंग ही होगा। और जब लाल रंग होगा तो मैंने इस घन को बाहर निकाला तो इसकी भी तो कितनी सतह पर लाल रंग है, इसकी 3 सतह पर लाल रंग है। इसकी कितनी सतह पे लाल रंग है, 3 सतह पे लाल रंग है। देखो ये 3, इस सतह पे लाल रंग है, ये सतह पे लाल रंग है, ये सतह पे। अब ये तीनों सतह पे लाल रंग कैसे है, क्योंकि ये जो घन है इसकी इधर से भी लाल रंग मिल गया, इसको इधर से भी लाल, इसको। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, जैसे मैं ये वाले घन की चर्चा करूं, इस घन की चर्चा करूं, तो इस घन को, ये भी तो घन ही होगा, अंदर से निकालोगे तो इसकी सिर्फ कितनी सतह पे रंग आ पाएगा, बोला 2 पे रंग आया। 2 पे कैसे, एक रंग इधर से मिला, एक रंग इधर से मिला। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, इस घन की सतह पे बात करूं, तो इस घन की सतह सिर्फ ये तो 2 वाली है, ये 2 वाली है, ये कितने पर है, 3 पर है, क्योंकि शीर्ष होता है, ये 3 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये कितने पर है, 2 पर है। लेकिन इस घन की कितनी सतह पे रंग होगा, 1 पे रंग। अगर आपने सब समान रंग लगाया तो इन घन की प्रत्येक 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, उन पर समान रंग आएगा। और अगर आपने इस तरह से अलग अलग रंग लगाया, देखो जैसे ये रंग लगाया, अब ये रंग लगाने का भी देखो टेक्निक है, या तो ये हो सकता है कि पूरे पर ही अलग अलग लगा दिया हो, या ये हो सकता है जैसे पीला यहां लगाया, पीला यहां, यानी कि विपरीत सतहों पर रंग लगा सकता है। तो यहां पर जो केस बनते हैं वो 2 बनते हैं। एक केस ये भी बोल सकता है कि सर विपरीत सतहों पर रंग लगा सकते हो, विपरीत सतहों पर रंग, और एक ये बोल सकता है सभी सतहों पर अलग अलग रंग, सभी सतहों पर अलग अलग रंग, ये भी बन सकता है। तो यहां से ये चीजें, अब देखो जैसे इस पे सभी सतहों पे अलग अलग रंग लगाया तो यहां पर अलग अलग रंग आ गया, और सभी पर समान लगाया तो समान आ गया। तो यहां तक आपको कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। अब देखो बहुत अच्छे से समझते हैं, घन के अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, उन पे चीजों पे बात करने की क्या है। सबसे पहले आएगा कि जब बड़े घन से छोटे घन काटे जाए, तो जब भी किसी बड़े घन से छोटे घन काटोगे तो एक चीज का याद रखना, घन के अंदर एक अनुपात चलता है, उसको एन बोलते हैं। ये कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, बस ये एन है। हो सकता है आप ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन का मतलब क्या होता है, ये एक अनुपात होता है जो ये बताता है कि भाई बड़े घन, और एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा, छोटे घन की भुजा। बताऊंगा मैं ये, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बहुत इजी टॉपिक है ये, टफ नहीं है, बस आपको यहां से थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये बड़ा घन है, अगर मैं यहां से बोलूं तो ये बड़े घन की भुजा होगी, लेकिन जब इसको आप काटोगे तो ये भी तो छोटा एक घन ही तो बनेगा। तो बड़े घन की भुजा, अगर मान लो मैं इसको यहां 1 मानता हूं, ये 2 मानता हूं, ये 3 मानता हूं, तो बड़े घन की भुजा 3 है, और इसको 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा तो ये 3/1 कहलाएगा। और 3/1 का जो अनुपात है वही हमने बोला एन का अनुपात है। जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर का है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और 4/1 में काटेंगे तो वो हो जाएगा एन का मान 4/1। सेम वही बात है, जैसे 12 को 3 में काटो तो 12/3
वही काम करेगा जो 4/1 है, अनुपात के रूप में बात करते हैं। तो 12, अगर बड़े घन की भुजा 12 छोटे की 3 है तो n का मान हो गया 12/3 यानी कि 4। यहां से ध्यान रखना, जैसे मान लो बड़े घन की भुजा 18 है, छोटे घन की भुजा 2 है, तो बताओ क्या रेशियो निकलेगा, 18/2 यानी कि 9। अब यहां से पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो इसके टुकड़े कैसे आएंगे। तो आप मेरे को एक बात बताना, मैंने यहां से बोला अब मैं इस लेयर पे बात कर रहा हूं, मुझे ये बताना कि इस लेयर में कितने घन है। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस लेयर में कितने हैं 9, तो इस लेयर में भी कितने होंगे 9, और इस लेयर में भी कितने होंगे 9, तो टोटल कितने हो गए 9 9 18 9 3 27। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मान लो ये 4/4 का होता तो ऊपर भी कितने था। एक्चुअल में आपने किया क्या, यहां पर यही तो किया 3 गुणा 3, तभी तो 9 आया, और 9 9 की कितनी लाइन है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ही तो किया। अब देखो जब इसको आपने टुकड़ों में बांटा तो इसको क्या मैं 3/1 नहीं लिख सकता, 3/1 नहीं लिख सकता, 3/1, और जैसे ही मैं 3/1 लिखूंगा ये ऐसे बन जाएगा 3/1 3/1 3/1, और 3/1 यहां पर किसकी वैल्यू थी n की, तो n गुणा n गुणा n। तो जब भी किसी बड़े घन से छोटे घन प्राप्त किए जाते हैं तो हम उसको लिखते हैं n³। जैसे आपसे कहेगा एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 5 है, छोटा घन है उसकी भुजा 1 है, कितने टुकड़े बनेंगे, तो n का मान 5/1 5। अब टुकड़े कितने बनेंगे, तो 5 की घात 3, और 5 की घात 3 कितना होता है 125। घन याद होने चाहिए आपको, 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। कम से कम एटलीस्ट 10 तक तो होने चाहिए। अब एक बार कई बार क्या करेगा, जैसे इसी बात को इसने बोला 27 हो गए, अगर मान लो ये 4/4 का होता तो 4/4 का 16, और 16 की कितनी लाइन 4, तो 16 चौक 64, इस तरह से बनते हैं। अब एक बात और बताओ, अगर मान लो छोटे टुकड़ों की संख्या देकर के n का मान पूछूं तो n की वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते क्या सर, क्यूब रूट ऑफ, अब इधर ये क्यूब रूट आ जाएगा, तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। बस ये क्या है, ये फायदा रहेगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन दो तरह से देगा, एक तो कहेगा बड़े घन की भुजा इतनी है, छोटे घन की बताओ, छोटे घन की इतनी है, n का मान बताओ, और n का मान ऐसे कह देगा कि एक घन है उसके 125 टुकड़े किए, तो 125 टुकड़े किए तो n का मान कितना होगा, 125 का क्यूब रूट लोगे तो 5। तो दोनों तरफ से कन्वर्जन होना चाहिए। अगर टुकड़ों की संख्या 27 है तो n का मान 3 होना चाहिए, और अगर n का मान 3 है तो टुकड़ों की संख्या कितनी होनी चाहिए 27। दूसरा आया, जब मैंने ये कहा कि सर इसके टुकड़े कितने हैं 27 टुकड़े, ये कैसे आए होंगे, बोला काटने पर। तो किसी भी घन को काटने की संख्या कैसे निकालते हैं वो सोचो। एक बात सोचना, अगर मुझे किसी भी घन को काटना पड़ा, जैसे हम घर पे पनीर की सब्जी बनाते हैं, तो अगर उसके पनीर के स्लाइस वो भी घनाकार लेके आओ, और उसके टुकड़ों पे भी शर्त ये होनी चाहिए कि वो टुकड़ा भी घनाकार हो। जैसे ये पनीर का स्लाइस है, अब मेरी शर्त ये है कि जैसे मगर इसके टुकड़ों को काटूं तो ये टुकड़ा भी तो मेरा पनीर का बनना चाहिए, और ये भी घन के आकार में ही बनना चाहिए। तो मैं ये बोलूं कि इस सतह को कितनी बार काटना होगा, तो आप जनरली सोचना, अगर आप दोनों तरफ की दीवारों की बात कर रहे हो, तो जैसे इसका मुझे टुकड़ा काटना है, तो चाहे मैं चाकू को इधर से चलाऊं या इधर से चलाऊं, बात तो एक ही होगी, राइट। लेकिन क्या इधर से काटने से हर टुकड़ा बन जाएगा, बोले नहीं सर, तो कितनी तरफ से काटना पड़ेगा। इसको देखो, ये विपरीत सतह होती है, तो यहां से एक काटो, ये विपरीत होती है, यहां से एक काटो, और ये विपरीत होती है यहां से। तो आपको सबको नहीं काटना होता, आपको विपरीत सतहों को काटना होता है, ठीक है। आप ऊपर से काटे, फर्श से काटो या ऊपर से काटो, बात एक ही है, दोनों तरफ से बात एक ही है, लेकिन दो सतह से नहीं काटोगे। तो एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, और एक इधर हो गया सामने। तो इसीलिए किसी भी घन को काटने की जो संख्या हम लोग निकालते हैं, उस संख्या के लिए हमेशा कितना यूज करते हैं 3। ये 3 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम हमेशा विपरीत सतहों को काटते हैं। ये जो कट लगाते हैं ना, वो विपरीत सतहों पर लगाते हैं, विपरीत सतहों पर कट लगाते हैं, और इसीलिए हम यहां पर कितना यूज करते हैं 3 यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस सतह की, इसकी एक सतह को काटूं तो बच्चों मैं यहां से काट दूंगा, क्या घन बन जाएगा, बोला नहीं सर, यहां पर भी काटना पड़ेगा। अब अगर मैं 2 इधर से काट रहा हूं तो 2 सामने से हो गए, बात तो एक ही है। तो 2 इधर से, 2 इधर से, और 2 ऊपर से, है ना। देखो 2 2 और 2, तो कितने कट लगाने पड़े, 6 कट लगाने पड़े। अब यहां पर देखो, यहां से यहां तक n का मान है ये पूरा,
लेकिन आपको n का मान है और n का मान यहां कितना है 3 है, लेकिन आपको कट कितने लगाने पड़े, जब n का मान 3 होता है तो कट कितने लगाने पड़े 2, यानी 1 कम लगाना पड़ा। तो n का मान जितना होता है उससे 1 कम कट लगाते, तो कटों की संख्या होगी 3 गुणा n-1। जैसे अगर n का मान 5 है तो n का मान 5 है तो कट कितने लगेंगे, 4 कट लगेंगे। n का मान 7 है तो कट कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। जैसे इस चीज को अपन वापस से समझे, इस क्वेश्चन में वापस से समझते हैं। देखो ये आपके मैंने बनाया था, इसमें आप वापस से समझो। जैसे मैं यहां से बात करता हूं आपके लिए, ये तो 3 वाला था, अगर मैं इस 4 वाले की आपसे चर्चा करता हूं, इसको देखो, इसके लिए n की वैल्यू 5 है बच्चों, इसके लिए n की वैल्यू 5 है। जब 5 है तो देखो कट कितने, 1 2 3 4। बोलो समझ पा रहे हो, जब n की वैल्यू 5 है तो कट कितने, 4। जब n की वैल्यू 3 है तो कट कितने, 2। जब n की वैल्यू 4 है तो कट कितने, 3। और एक सतह के 3 है तो 3 विपरीत सतहों के कट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसीलिए ये 3 गुणा n-1 यूज करते हैं। ओके, इसके बाद देखो इस पॉइंट को समझते हैं। जब इस पॉइंट को अपन लोग समझेंगे तो इस पॉइंट के अंदर कुछ बातें हैं जहां को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ताकि यहां से बात आए। सर वो तो बातें हो गई कि भाई काटा कैसे, जोड़ा कैसे, कटिंग कैसे हुई, लेकिन यहां पर बात आएगी रंग लगाने पर। जब हम रंग लगाएंगे तो बच्चों एक चीज देखना, इसकी घन की 3 तरह से रंग आएगा। जब रंग लगाओगे तो 3 तरह से रंग आएगा, रंगीन घन बनेंगे और ये। तो यहां से मैं आपसे बात करूं कि जब घन पर रंग लगाओगे तो घन पर रंग लगाने के बाद 2 तरह से चीजें आती हैं। एक बनता है रंगीन घन के रूप में, मैंने बताया आपको, और एक कौन सा बनेगा, रंगहीन घन के रूप में बनेगा। ये रंगहीन घन के रूप में जो बनते हैं इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिना फलक रंगे घन बोलते हैं। और बिना फलक रंगे घन जो हुए ये कहां होते हैं, ये बनते हैं मोस्ट ऑफ द घन के अंदर, मोस्ट ऑफ द घन के अंदर। और ये जो रंगीन घन होते हैं ये कहां होते हैं, ये बनते हैं बाहर। और बाहर बनते हैं तो इनमें भी 3 क्राइटेरिया होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कितनी फलक पे रंग आता है, 3 फलक पे। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 2 फलक पे रंग आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 1 फलक पे रंग आता है। और यही कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। अब मेरे को बताओ, जैसे मैंने इस पे रंग लगाया तो यहां पर इस घन की कितनी सतहों पे रंग है बच्चों, 3 सतहों पे रंग है, तीनों सतहों पे रंग है। क्यों भाई, क्योंकि एक रंग इधर से मिला, एक सामने से और एक ऊपर से, इसलिए इस घन को शीर्ष घन बोलते हैं। ये शीर्ष घन कौन से घन होते हैं बच्चों, ये वो घन होते हैं जिनकी कितनी फलक पे रंग होता है, 3 फलक पे रंग होता है। ये घन कहलाते हैं 3 फलक रंगे घन, इनकी 3 फलक पे रंग होता है। अब 3 पर क्यों है, क्योंकि शीर्ष होता है, शीर्ष का मतलब जहां 3 सतह मिली तो तीनों पे अगर समान है तो समान आ जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद दूसरा देखो, ये घन है, इसकी कितनी सतह पे रंग दिख रहा है आपको, सर 2 पे दिख रहा है। 2 पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कहां बना, कोर, मध्य। क्यों, ये शीर्ष के बीच में बनता है इसलिए इनका नाम मध्य घन होता है, और कोर पर बनता है इसलिए कोर घन होता है। ये वो फलक होते हैं जिनकी कितनी फलक पे रंग होता है सर, केवल 2 फलक पे रंग होता है। तो केवल 2 फलक रंगे घन, केवल 2 फलक रंगे घन, राइट। अब ये बोलो इसकी कितनी फलक पे रंग दिख रहा है, बोले 1 पे। ये कहां है, ये भुजा के बीच में है, और भुजा के बीच में इसलिए इसको केंद्रीय घन बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होगी वो तो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन इनका नाम होता है कौन से वाले घन, केवल 1 फलक रंगे घन। कौन से वाले, केवल 1 फलक रंगे घन। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होने लग गई होगी कि हमारे पास 3 तरह से निकल के है, 3 फलक रंगे, 2 फलक रंगे और 1 फलक रंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिना फलक वाले होंगे, वो अंदर होंगे, उन पर भी बात करते हैं, राइट। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपके साथ यहां शेयर कर लूं। अगर मैं यहां से यहां लेता हूं तो ये, जैसे मैंने यहां से लेकर यहां तक की मैंने चर्चा करी, तो ये पूरा तो आता है n। लेकिन एक बात बताओ, हमेशा इन शीर्ष घन की बात करते हैं तो शीर्ष घन हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। और जब शीर्ष घन फिक्स होते हैं तो जब रंग लगाते हैं तब इनके अंदर कैसे क्या क्वेश्चंस निकालते हैं, कैसे क्या बात करते हैं, उस पर अपन आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहला वही मैंने लिया, सबसे पहले आएगा 3 फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। देखिए मैंने यहां पर ये जो नाम लिखे हैं ना, शीर्ष घन, केंद्रीय घन, मध्य घन, अंत, ये वाले, तो इनको आपको ना अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में कई बार शीर्ष घन भी नाम आता है। अब बोलेगा 3 फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। अब 3 फलक रंगे हुए बताओ, ये वाला 3 फलक वाला रंग होगा कि नहीं होगा, बोले होगा।
तो कितने होंगे? बोले सर जितने शीर्ष होंगे। और एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 होते हैं, इसलिए इनकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। देख लो, ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला, ये भी 3। एक सतह के ऊपर 4 शीर्ष होते हैं और ऐसे ही नीचे वाली उसकी विपरीत सतह पर भी 4 होते हैं। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। याद करिएगा, यहां पर जो फॉर्मूले बनते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हर फॉर्मूले के आगे 8, 6 और 12 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये घनों की संख्या से ही जनरेट होता है। तो यहां 8 आ गया। अब बोला भाई 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या, ये 2 वाले बनते कहां पर है? बोलो भाई। बोले सर कोर पर बनते हैं। और दूसरी बात है, बोलो कहां बनते हैं? बोले शीर्ष के बीच में बनते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? बोले मध्य घन होता है। अगर कोर पर है तो कोर की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। याद आया ना, कोर की संख्या 12 होती है। अब एक बात सोचो, अगर मैं कहूं कि ये घन कितनी फलक रंगा होगा? बोले आप कहोगे 2 फलक रंगा हुआ है। ये घन कितनी फलक रंगा हुआ है? बोले 2 का। ये कितनी रंगा हुआ है? बोले 2 का। ये कितनी रंगा हुआ है? 2। तो अगर मैं चाहे ये कोर ले लो, चाहे मैं ये कोर ले लो, कोई सी भी एक कोर ले लो, मेरे पास आपको ये पता चल गया कि हर कोर पर आपको यहां पर ये 2 फलक रंगा हुआ 1 मिलेगा। तो ऐसे ही अगर ये n का मान 3 की जगह 4 हो जाए तो यहां कोर पर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। जैसे ही n का मान, अगर मान लो मैं इसको रखता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ मैं वो समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर मैं ये रखता हूं बच्चों, अगर मैं ये रखा तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए ये तो 3 फलक वाला जाएगा, क्योंकि ये तो हर कोने के शीर्ष पर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2 फलक वाली, तो 2 फलक वाला इस एक कोर पर कितने बने? अब 2 बन गए। ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 3। तो इसका मतलब ये कभी भी, जैसे ये शीर्ष वाले हमेशा 8 फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन ये 2 वाले फिक्स नहीं होते। अब ये कैसे बनते हैं? तो एक बात सोचना, जब भी कोई भी कोर लोगे उसके कोनों पर 2 शीर्ष होते हैं। तो अगर बच्चों पूरा भुजा n है तो उसके अंदर ये 2 तो फिक्स रहेंगे ना। ये 2 घन तो कभी भी इनकी 2 सतह पर रंग नहीं होगा, हमेशा कितने पर होगा? 3 पर होगा। तो इसलिए इसमें से 2 घटा दो, तो n में से 2 घटा दो, तो ये वाले किसको बता देंगे? सर 2 फलक वालों को, है ना। आप देखो यहां पे 2 फलक वाले, तो यहां n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, और 3 में से 2 घटाओ तो देखो एक सतह पर कितना मिला आपको? 2। एक सतह पर 1 मिला। ऐसे ही घन में कितनी कोर कितनी होती है? 12 होती है। तो एक कोर पर 1 मिला, तो 12 कोर पर कितने मिल जाएंगे? 12 मिल जाएंगे। यहां पर देखो ये 4 बार 4 का है, तो इसकी एक कोर पर कितने मिले आपको? 2 फलक रंगे? बोले 2 मिले। और अगर एक कोर पर 2 मिले तो 12 पर कितने मिल जाएंगे? 24 मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहां से जब भी आपको 2 फलक रंगे हुए घन बोले, ये 2 फलक का मतलब एक्चुअल में याद रखना, ये उन घनों की बात है जिनकी केवल 2 ही फलक रंगी हो। ये उन घनों की बात है जिनकी केवल 2 ही फलक रंगी हो। तो उन्हीं के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है ना। तो यहां से आपके पास फॉर्मूले के अंदर क्या चीज नजर आई आपको? कि केवल 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या अगर हमसे चर्चा करवाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को? हम लोग यहां से उस चीज को लिखने वाले हैं कि 12n-2। ये n-2 क्यों किया? क्योंकि 2 कौन से हैं? वो शीर्ष घन है जो फिक्स हो गए। और 12 क्यों रहेगा? क्योंकि कोर पर बनते हैं। फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला समझना जरूरी है। राइट। अब देखो यहां पे बोला 1 फलक वाला। अब मुझे बताओ 1 फलक वाला कहां पर है? बोले सर 1 फलक वाला ये रहा, है ना। कहां पे बना? बोले बीच में बना, सतह पे बना ना। और जब सतह पे बनता है तो सतह कितनी होती है? 6, इसलिए 6 का फैक्टर। तो 1 फलक वाले के लिए 6 का फैक्टर चलेगा, 2 फलक वालों के लिए 12 और 3 फलक वालों के लिए 8। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। अब देखो यहां पर ये 1 है, लेकिन यहां पर देखो 1 फलक वाले कितने हैं? 4 है। अगर ये 3 की जगह 4 की जगह 5 का हो जाए, जब ये 5 का हो जाएगा तो यहां पर 1 4 की जगह कितने आ जाएंगे? 9। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? जितने आपके कोर बन रहे हैं उसके ऊपर ये 1 है, लेकिन यहां पर 4 है। अगली बार जब आप 5 का लेके चलोगे तो उसमें कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझिएगा, क्योंकि यहां से ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको 3D के थ्रू ये चीज समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। यहां पर 1 फलक वाला ये 1 है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर आपके लिए, अगर मैं यहां पर आपके लिए ये है, अब यहां देखो 1 फलक वाले कितने हो गए? 4 हो गए। यहां से देखो बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला है क्या, कैसे इन चीजों को करते हैं अपन लोग, क्योंकि एग्जामिनर है ना बहुत जगह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा जहां फॉर्मूला आपका कम ही काम करेगा। ये 5 हो गया। तो आप मेरी बात को समझना, यहां आपको देखो ये कोर घन है ना 2 सतह वाला, लेकिन यहां 2 है तो ये 1 है, लेकिन यहां कोर वाला 2 है, लेकिन ऊपर क्या बना ये। अब आपको पता है कि अगर मैं कोर घन के लिए यहां लिखता हूं n-2 लिखता हूं ना, n-2 लिखता हूं, तो यहां पर भी तो n-2 लिखूंगा।
लेकिन जैसे ही n-2 लिखूंगा तो यहां कोर घन तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन ऊपर क्या बना, एक फलक वाले कितने बने, एक फलक वाले यहां पर कितने बने बच्चों, यहां पर 4 बन गए, जहां यहां पर एक सतह पर एक था। अब देखो अगर एक सतह पर एक था तो सतह कितनी होती है 6, हर सतह पर एक एक होगा। आप अपने कमरे की चारों सतहों को देख लीजिए, एक सतह पर एक एक होगा तो 6 पर कितने हो जाएंगे 6, लेकिन यहां एक सतह पर कितने हो गए 4। ये स्क्वायर के रूप में नहीं बढ़ रहे क्या, स्क्वायर के रूप में नहीं बढ़ रहे क्या, तो जब स्क्वायर के रूप में बढ़ रहे हैं तो यहां 4 है। अब यहां देखो बच्चों कितने होंगे, यहां देखो बिल्कुल देखो कितने निकल के आए, 9 निकल के आए। तो 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अब अगर एक सतह पर 9 है तो टोटल घन में सतह कितनी होती है 6, 9 6 कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, राइट। तो यहां से इस तरह से हमें आगे आएगा। तो एक बात सोचो कि अगर मैं यहां से बात करूं 2 फलक वाले, तो 2 फलक वालों के लिए अगर n-2 यूज करता हूं, n-2 यूज करता हूं, तो एक फलक वाले के लिए मैं क्या करूंगा सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्या ये एक फलक वालों के लिए नहीं होगा कि एक सतह पर एक फलक, केवल एक फलक रंगे, एक सतह पर केवल एक फलक रंगे घन। तो एक सतह पर केवल एक फलक रंगे घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर। तो बस यही बात अपन लोग यहां पर करने वाले थे। अब देखो यहां से मैंने बोला तो यहां पर 6 होगा और ये n-2 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को दोबारा फील करो, अगर n का मान 5 है तो 2 तो कोने वाले सिर्फ फिक्स हो गए, तो एक कोर पर कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। और अगर एक कोर पर 3 है तो अगर मुझे 2 फलक वाले पूछेगा तो 12 कोर होती है, तो 12 थी 36। लेकिन अगर n का मान 5 है, मैं कहूं भाई एक फलक वाले कितने, जितनी कोर होती है उसके ऊपर बनते हैं स्क्वायर के रूप में। तो अगर कोर 3 है तो स्क्वायर के रूप में 9, और अगर एक सतह पे 9 है तो 6 पे कितने हो जाएंगे 9 6 54 हो जाएंगे, राइट। इस तरह से हमने बोला। इसके बाद आया बिना फलक रंगे हुए घन। ये कहां मिलेंगे, अंदर मिलेंगे बच्चों, और ये अंदर मिलेंगे, इनको बोला गया, इनको नाम दिया गया केंद्रीय, यानी केंद्र पर होते हैं इसलिए इनका नाम केंद्रीय घन है। लेकिन ये वाले अंदर होते हैं इसलिए दूसरे शब्दों में इनको बोला जाता है अंतः केंद्रीय घन। इनको दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, अंतः केंद्रीय घन। ओके, अब आपको भी पता है कि ये कभी भी ना तो यहां पर होंगे ना यहां पर होंगे, क्योंकि ये तो 3 भुजा वाला है, तो इसीलिए यहां पर n-2 यूज करेंगे। और कोई भी घन बनेगा तो वो भी संख्या में घन ही होता है, इसलिए कुल घनों की संख्या n3, और रंग लगाने के बाद जिन पे घन बचते हैं वो n-2। और ये n-2 क्यों आता है ये समझ गए होंगे, शीर्ष की वजह से आता है, क्योंकि 2 शीर्ष होते हैं और अंदर जो बनते हैं वो संख्या में, इसलिए रंग लगाने से पहले की बात करते हो तो n³ चलता है, और रंग लगाने के बाद जो बात करते हो वो n-2 का क्यूब चलता है। ठीक है, अब यहां से ये चीजें हमने क्लियर होगी। ओके, अब यहां से आया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक आएगा कम से कम 2, एक तो होता 2 और एक होता कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा फलक। तो 2 फलक वालों की चर्चा करें तो लिखा जाता है 12n-2, और 2 से ज्यादा वाले कितने हो गए 3। कम से कम 2 का मतलब है 2 फलक वाले, तो जिनकी 2 फलक पे रंग है वो लिखो, और जिनकी 3 फलक पे रंग है तो क्या 2 फलक पे रंग नहीं है, बिल्कुल है ये। अब क्या बोला, कम से कम 1 फलक रंगे। अब कम से कम 1 फलक का मतलब हो गया 1 या 1 से ज्यादा, यानी कम से कम 1 का मतलब 1 पर भी हो, और अगर 2 पर भी है तो भी तो उसकी 1 पर होगा, और 3 पर भी है तो 1 पर। तो कम से कम 1 का मतलब हो गया 1 फलक वाले तो 6n-2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 फलक वाले 12n-2, और प्लस 3 फलक वाले कितने हो गए 8 हो गए। तो कम से कम 1 का मतलब 1 फलक, 2 फलक और 3 फलक, राइट। अब यहां क्या बोला, 4 या 4 से अधिक फलक रंगे छोटे घन। बताइए किसी भी घन में अधिकतम कितने फलक रंगे हो सकते हैं, बोले सर हो सकते हैं सिर्फ 3। तो क्या 4 वाला कभी आएगा, नहीं, और जब 4 वाला नहीं आएगा तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 0। लेकिन एक छोटी सी बात, यहां पे कई बार क्वेश्चन में कुछ चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब, जैसे मान लो इस घन को पहले निकाल लिया, बाद में नहीं निकाला, पहले निकाल लिया। जब पहले निकाल लिया, इस घन को पहले निकाल लिया, इस घन को पहले निकाल लिया, तो अब ये जो घन बचा ना बीच में, ये जो घन बचा, इसके इधर भी कोई जगह नहीं, इधर भी है, तो इसके इधर भी रंग आएगा और इधर भी रंग आएगा, और इधर इधर तो पहले ही आ रहा था। तो ये जो घन है वो अब बन जाएगा कितना, 4 फलक रंगे। कौन सा बन जाएगा, 4 फलक। लेकिन कब, जब यहां से किस घन को हटाया जाए, सर शीर्ष घन को हटाया जाए।
शीर्ष घन को हटाने पर। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसा एग्जाम में देता नहीं है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में आ गया हो, जो मुझे सुन रहा हो, तो इस चीज को समझे। जब आप इसको हटा दोगे, जब आप शीर्ष घन को हटा दोगे, तो इस घन की इधर की तरफ भी खाली होगा, इधर भी। तो जब आप रंग लगाओगे तो ये घन ऐसा बन जाएगा जिसकी 4 फलक पे रंग होगा। तो ये 4 फलक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं देता, जनरली किसी को हटाता नहीं है बिना परिवर्तन के। याद रखना, बिना परिवर्तन, बिना घन, ये मैं लिख देता हूं, बिना घन हटाए, बिना घन हटाने पर 4 फलक रंगे हमेशा कितने होंगे? 0 होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं उस चीज के ऊपर चर्चा करता हूं आपके साथ। यहां से हमने सीखा सर, इस घन के ऊपर रंग लगाए। सबसे पहले कहेगा इसके टुकड़े कितने, तो टुकड़ों के लिए हमने सीख लिया n का क्यूब होता है। ओके, काटने की संख्या 3 गुणा n-1 होता है। कैसे भाई? 3 सतह काटनी है, एक सतह पर 2 कट है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद हमने सीखा ये घन, इस घन की कितनी फलक पे रंग है भाई? 3 फलक रंगे घन है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 3 फलक रंगे हुए घन है, ये भी 3 फलक रंगे हुए घन है, ठीक है। तो एक बात सुनना, मैं एक पर ही लिखता हूं, आप सब पे समझाओ। जैसे मैं अगर इस पर लिखूंगा तो वो चीज इधर भी तो आएगी ना, आएगी। अब मैं यहां से आपसे बात करूं, अगर ये 3 फलक वाले हैं तो बेटा ये कौन से वाले होंगे? बोले सर ये 2 फलक वाले होंगे। बोलिए। और अगर ये 2 वाले हैं तो मैं कहूं ये कौन सा वाला होगा? आप कहोगे ये वाला 1 वाला होगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं, इस सतह पर आया तो आप समझ जाओगे इस हर एक सतह पर ये 1-1 फलक वाला हो गया, ये 3-3 फलक वाले हो गए। तो मैं यहां से एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, जो मैं यहां पे डिस्कस करूं, उस पे क्या कि जैसे ही मैं अगर आपसे बात करूं कि किसी भी घन के कुल छोटे घन, कुल छोटे घन, ये कुल छोटे घन 2 तरह से बनते हैं। एक बनते हैं रंगीन घन, रंगीन घन, और दूसरे बनते हैं बिना रंगे घन, या दूसरे शब्दों में बात करें तो रंगहीन घन। एक बनते हैं रंगीन घन और एक बनते हैं रंगहीन घन, राइट। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोले कि भाई रंगीन घनों की संख्या बताओ, तो रंगीन घनों की संख्या आप कैसे निकालोगे? रंगीन घनों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे कि साहब रंगीन घन की बात करेगा तो ये होगा साहब कुल छोटे घन, कुल छोटे घन माइनस रंगहीन घन, माइनस रंगहीन घन, यह आएगा। अब रंगीन घन की संख्या, कुल छोटे घन आप जानते हैं n का क्यूब होता है, और रंगहीन घन होता है n-2 का क्यूब होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे रंगीन घन बोलता है तो आप कुल घन माइनस रंगहीन घन को घटा देंगे तो भी आपके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोला जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये आपने दोबारा क्यों लिखा? बच्चों एक छोटी सी बात जो मैंने अभी आपको बताई, मैं उस चीज पर आता हूं। मैंने यहां पर ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट को समझो। इसने बोला कम से कम 1 फलक रंगे हुए। कम से कम 1 का मतलब 1 फलक होनी चाहिए। तो जिसकी 1 रंगी हुई है, 2 रंगी हुई होनी चाहिए और 3 रंगी होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि जिसकी 1 फलक रंगी है, 2 फलक रंगी है, 3 फलक रंगी है, इसका मतलब उसको कौन से वाले की बात कर रहे हो? रंगीन घन की बात कर रहे हो। अरे रंगीन घन का मतलब हो गया वो घन जिनकी फलक पे रंग है, फलक पे रंग है, जिनकी फलक पर रंग है। और जिनकी फलक पर रंग है वो भी कौन से वाले? सर 3 फलक वाले भी जिनकी फलक पे रंग है, 2 फलक वाले जिनकी फलक पे रंग है, और 1 फलक वाले ये। तो एक्चुअल में ये जो रंगीन घन होते हैं ना, ये कौन से वाले घन होते हैं सर? ये वही तो घन होते हैं जो कम से कम 1 फलक रंगे घन है, कम से कम 1 फलक रंगे घन होते हैं, कम से कम 1 फलक रंगे घन है। मतलब क्या हुआ? बात इतनी सी है। आपसे बोला कम से कम 1 फलक रंगे बताओ, तो कम से कम 1 का मतलब 1 फलक वाले। और जब 1 फलक वाले लिखोगे तो क्या आप इसको शामिल नहीं करोगे? बोला करेंगे सर। तो इसको आ गया, 2 फलक वाले में इसको शामिल करोगे और 3 फलक वाले में इसको शामिल करोगे। तो एक्चुअल में इस सतह के रंगीन घन नहीं हो गए क्या? और अगर इसके हो गए तो हर एक के हो गए। तो जहां रंगीन घन बोला जाता है उसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि 1 फलक वाले, 2 फलक वाले और 3। तो आप रंगीन घन निकालने के लिए n³ माइनस n-2 का क्यूब ये भी यूज कर सकते हो। और अभी जो अपन ने यूज किया था कि भाई कम से कम 1 फलक वाले, तो 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 और प्लस कितना 8। चाहे आप बच्चों इसके लिए ये यूज कर लो और चाहे इसके लिए ये यूज कर लो, दोनों का मतलब एक ही है,
राइट। यहां तक की अपनी जो चर्चाएं थी वो घन के बेसिक स्ट्रक्चर पे थी। यहां से आपको ये भी महसूस होने लग गया होगा कि घन में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 3 फलक रंगे हुए आएंगे, 2 फलक रंगे हुए आएंगे, एक आएगा बिना रंगे, कम से कम ये, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं पे अपन आगे चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, हमेशा क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, और ये ध्यान रखना रंग कैसे लगाया कि नहीं लगाइए। कहा बड़े घन 12 सेंटीमीटर बड़ा है और 3 सेंटीमीटर छोटा है, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 12/3, और 12/3 का मतलब कितना होता है, 4। अब कह रहा है काटने पर बनने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या का मतलब टुकड़ों की संख्या, तो कुल टुकड़ों की संख्या या कुल छोटे घन होंगे। याद रखिए टुकड़ों को जोड़ोगे तो बड़ा बनेगा और काटोगे तो छोटे बनेंगे। तो यहां से बोले कि सर कुल छोटे घन, तो कुल छोटे घनों की संख्या अगर बोलेगा तो आपको याद है ना, अभी अभी कराया था, n³ होता है, और n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4 है, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, और 4 का क्यूब क्या हुआ, 64 हुआ। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 64 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने थ्योरी को बहुत डेफली आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को। इसने बोला 4 सेंटीमीटर के एक बड़े घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने में कितनी बार काटा जाएगा। ये लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी एक फर्स्ट ग्रेड की 2018 के अंदर, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। बोला 4 सेमी के एक बड़े घन से 1 सेमी के छोटे घन प्राप्त कर रहे हैं तो कितनी बार काटना होगा। तो सर n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू होगी 4/1 यानी कि 4। इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो क्या, n का मान 4, तो एक सतह पर कितने कट लगाने पड़ेंगे सर, 3। और अगर एक सतह पर 3 लगाने पड़ेंगे तो तीनों तरफ से कितने लगाने पड़ेंगे, 3 3 3, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 सामने से, तो 3 3 6 और 3 3 9। और अगर नहीं समझते तो किसी भी घन को काटने की संख्या याद करिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी घन को काटने की संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं 3 गुणा n-1। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4, तो 3 गुणा 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, और 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा समझते। 4 में से 4/1 यानी कि n का मान 4 हो गया, और एक सतह पर कट 3, तो 4 पे कितने हो जाएंगे, 3 पे कितने हो जाएंगे, 9। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो पॉज करना, पढ़ना। क्या बोला, 5 गुणा 5 गुणा 5 आकार के एक भारी घन को कैसे लगाया, लाल रंग से। ये मैंने जो आपके लिए एग्जाम में लिया है इसको समझना, इसमें मैंने पूरा अलग अलग ले लिया, ठीक है। लेकिन आप ये समझना कि यहां भी लाल है, यहां पर भी लाल है, यानी हर जगह इसके क्या लिखा हुआ है, हर जगह इसके लाल रंग ही लगाया हुआ है। आप कहें तो मैं इस पे चलो लाल रंग इस पे इंप्लीमेंट कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि भाई लाल रंग क्या है। एक सेकेंड, हाँ अभी बना देते हैं, देखो इसको लाल रंग बना देते हैं। आप तब तक इस क्वेश्चंस को एक बार देखिए। बस मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि जैसे ही मैं अगर इस पे ये लिख दूंगा, ये इस तरह से कर दूंगा, तो अब आपको ये वो जो पार्टीशन है ना वो नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर पार्टीशन है कहां पर। अब ये इस तरह से कर दिया तो ऊपर भी लाल है, चारों तरफ लाल है, इसलिए मैंने बस इसके ऊपर रंग नहीं बनाया था ताकि आपको ये पता चल जाए। बस इसलिए मैंने इसके ऊपर रंग नहीं किया था ताकि आपको इसको ध्यान रहे कि भाई हमें करना क्या है, हमें कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, चलो तो यहां से बात करते हैं। देखिए अब देखो, तो ये भी लाल ही है, इधर भी लाल ही है, और ये हर जगह लाल ही लाल है। तो जब आप इसके टुकड़े करोगे तो टुकड़े करने के बाद भी आपको लाल रंग के टुकड़े मिलेंगे। अब देखो कह रहा है, तो मुझे बताओ सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी। सर बड़े घन की भुजा 5, छोटे की 1, तो n का मान कितना, 5 हो गया। अब कह रहा है कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या बच्चों क्या होती है, n का क्यूब। n का क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया बच्चों, 125। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, अगर आप इनके अप्रोच समझ जाते हो तो क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। आइए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तीन तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। तीन तरफ से रंगे हुए, तो तीन फलक रंगे हुए कहां मिलते हैं सर? शीर्ष पर मिलते हैं, और ये शीर्ष पर हमेशा इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। याद होगा 8 होते हैं, दो फलक वाले 12n-2, एक फलक वाला 6n-2 का होल स्क्वायर। अब क्या आया? केवल दो फलक रंगे। अब बच्चों एक बात सोचना, n का मान कितना? 5, तो एक कोर पर दो फलक वाले कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दो तो शीर्ष के फिक्स हो गए, 3 मिलेंगे। आप देख लो ना, ये देखो, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की चर्चा करता हूं तो n का मान तो 5 है, n का मान तो यहां पर 5 है, लेकिन आपको देखो यहां से घन कितने मिले सर? दो फलक वाला ये और यही तो मिले। चलिए मैं रेड से डिनोट कर देता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझें। दो ही तो मिले। क्यों? क्योंकि इसकी भी 3 फलक पे रंग है और इसकी भी 3 पे है, तो n-2 वाला वो है। और अगर एक कोर पर आपको कितने मिले? 3 मिले, तो 12 कोर होती है, तो 12 तीय कितना हो जाएगा? 36। ये तो होता बेसिक। बाकी करने का तरीका आपको पता ही है, मैंने दो फलक वाला बोला तो 12n-2, n की वैल्यू 5 चल रही है इस क्वेश्चन के लिए रिलेटेड, तो 5 चल रही है, तो 12 और n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब क्या दिया हुआ है? कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब आप जानते हैं, 2 फलक रंगे, 2 फलक और प्लस 2 से ज्यादा, यानी कितने वाले? 3 फलक। और आप जानते हैं कि केवल 2 फलक और 2 से ज्यादा 3। अब केवल 2 फलक वालों के लिए लिखते हैं 12n-2 और 3 वालों के लिए लिखते हैं 8। और 12n-2 को अभी अभी हम करके गए थे, 12 तीय ये कितना हो गया भाई? 36 हो गया, और ये कितना था? 8 हो गया। 36 + 8 यानी आंसर कितना हो गया? 44 हो जाएगा। ओके, और केवल 2 फलक बोलता तो 36 था, और कम से कम 2 बोल दिया तो 2 + 2 से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब दिया हुआ आपको यहां पर क्या दिया हुआ? केवल एक तरफ से। याद होगा, एक फलक वाले कहां मिलते हैं? सेंटर पे मिलते हैं, केंद्र पे मिलते हैं। अब सोचो, n का मान 5 है, अगर एक सतह पर n का मान 5 है तो कोर घन कितने? 3, और कोर घन 3, तो केंद्रीय घन कहां बनते हैं? देखो बच्चों, यही तो घन बनेंगे ना। आप देखो ना, एक फलक वाले घन होंगे कौन से? इस घन में समझो तो यही तो होगा बच्चों, एक फलक वाला, यही होगा ना। तो जो मैं आपको सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यही तो कोशिश कर रहा हूं कि देखो, n का मान 5 था तो 2 फलक वाले तो 3 बने, लेकिन जो ऊपर बनते हैं वो उनका स्क्वायर बनते, तो 3 का स्क्वायर 9। 9 का मतलब हो गया, इस एक फलक पर एक फलक वाले 9 बने, तो इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, हर एक फलक में 9, और एक फलक में अगर 9 है तो 6 फलक में कितने हो गए? 9 × 6, आंसर बोलो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 आ जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं, तो फॉर्मूले के थ्रू समझा देता हूं। हमने फॉर्मूला समझा था 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी बच्चों? 5, तो यहां रखो 6, 5 - 2 का होल स्क्वायर, और 5 - 2 होता है 3, तो 6 × 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 6 को 9 से गुणा कर दिया तो बोलो कितना आ गया? 54 आ गया। आपको दोनों टेक्निक समझ में आनी चाहिए कि भाई कर क्या रहे हैं अपन लोग। ओके, नेक्स्ट। अब आ गया कुल रंगहीन। आप जानते हैं ये रंगहीन कहां बनेंगे? ये रंगहीन बनेंगे अंदर, और अंदर बनते हैं इसलिए यहां पर दूसरा नाम ये भी बोल सकता है अंतः केंद्रीय घन। नाम बोल सकता है अंतः केंद्रीय घन। और अंतः केंद्रीय घन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां से आपको याद होगा, मैंने बताया था कि बिना फलक रंगे n-2 का क्यूब, और n का मतलब कितना होता है बच्चों? 5 हो गया, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 आएगा, और 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 27। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आ गया क्या? कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। मैं इसको दो तरह से बताता हूं। पहला तरीका यह है कि एक या एक से ज्यादा का मतलब 6n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस में कितना? 8। अब आप बताओ, जब मैंने 6n-2 तो n की जगह 5, n की जगह जब मैंने 5 रखा था तो याद आ रहा है क्या? 9 × 6 = 54। एक सतह पर कितने थे? अरे भाई, एक सतह के ऊपर ये कितने थे? तो एक सतह के ऊपर कितने थे भाई? 9 थे। एक सतह पर 9 थे तो 6 पर कितने हो गए थे? 54 हो गए थे।
इसके बाद में 2 वाले, तो एक सतह पर कितने थे, 3 थे, तो 12 पर कितने हो गए थे, 36 हो गए थे, और ये कितने थे, 8 थे। तो यहां से कैलकुलेट कर लो, ये 54 हो गए, ये 36 हो गए, और ये कितने हो गए, 8। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 98 हो गया। बोलो। लेकिन इसी को मैं दूसरे तरीके से करूं तो याद होगा ना, मैंने कुल रंगहीन घन ऐसे भी तो बताए थे कि n³ माइनस n-2 का क्यूब। अब n³ का मतलब होता है 5 का क्यूब माइनस 5 माइनस 2 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता कितना है, 125 से, और 5 में से 2 घटाया 3, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 से। 125 में से 27 घटा दिया तो कितना आ गया, 98 आ गया। देखो बच्चों, दोनों एक ही बात है ना, तो ध्यान रखना आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है, जैसा आपको अप्रोच लगे, इजी लगे, कर सकते हो। ओके, तो यहां कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होगी 98। अब नेक्स्ट आया, अब देखो क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यहां पे क्वेश्चन का थीम देखना चेंज हुआ। क्या हुआ, बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है जिसकी विपरीत फलकों पर लाल, नीला और काला, इसको समझना है, और 2 सेंटीमीटर। तो पहले सबसे पहला काम यहां पर n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू बड़े घन की भुजा 8, छोटे की कितनी, 2, और 8/2 कितना लिखते हैं हम लोग, 8/2, यानी n की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 4 होगी। अब यहां से इस क्वेश्चन की थीम समझना। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, उस क्वेश्चन को मैं यहां से समझता हूं। इसने बोला विपरीत फलकों पर लाल। आप समझे, विपरीत फलकों पर लाल का मतलब है अगर इधर लाल है तो बच्चों यहां पर भी लाल होगा, यहां पर भी लाल होगा, और अगर यहां पर नीला है तो बच्चों इसके पीछे जो छुपा हुआ है वहां पर भी क्या होगा, नीला होगा। और अगर ऊपर पीला है, ऊपर काला है, सपोज दैट इसको काला मान लेते हैं, जब ये काला है तो नीचे भी क्या होगा सर, काला रंग होगा। देख लीजिए, अगर यहां पर ये भी काला रंग है, यहां पर ये भी काला रंग है, तो यहां पर ये भी काला रंग होगा। बोलिए, इस तरह से इसने लगा दिया इसको, ठीक है। चलो, तो यहां पर भी काला रंग आ गया, ऊपर भी काला। अब इसको समझना। अब देखो, जो आप पहले कर रहे थे उसमें और इन क्वेश्चंस में अंतर क्या है वो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन से पहले ही बता देता हूं, जब मैं बच्चों आपसे यहां पर इस घन की चर्चा करूं, इस घन की चर्चा करूं, तो मुझे ये बताओगे क्या कि इस घन के ऊपर इस घन की कितनी फलक रंगी होंगी, बोले 3। इस 3 पर क्या रंग होगा सर, ये काला होगा, ये नीला होगा, और ये क्या होगा, लाल होगा। लेकिन बच्चों इसकी कौन सी फलक पे रंग होगा सर, इसकी इधर काला रंग होगा और इधर नीला रंग होगा। क्यों, एक तरफ काला एक नीला, इधर काला और इधर नीला। इसकी घन की सतह पर बताओ, तो इसकी घन की इस पर काला होगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे क्या है, लाल है, तो इस घन की काला और लाल होगा। इस घन पर बताओ, इस पर काला है लेकिन इसके इधर की तरफ क्या है, लाल है, तो इस पर काला लाल होगा। इस घन की सतह पर बताओ तो कहोगे काला है और लाल है। बोलिए, तो इस तरह से ये घन हमारे सामने है। अब जो काम हम पहले कर रहे थे, देखो 2 फलक पे रंग तो है, लेकिन अलग अलग रंग कैसे वो समझो। अब देखो इसने क्या बोला, केवल एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। तो ऐसे घन जिनकी एक ही फलक पे रंग है, अब वो रंग का नाम नहीं दिया इसने, बस सीधा बोल दिया रंग वाले। तो एक फलक रंग वाले घन कितने होते हैं, 6n-2 का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 6 गुणा 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया 2, और 6 गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4, और 6 चौक कितना हो गया बच्चों, 24। इस बात को आप सीधा भी कर सकते थे। देखो क्वेश्चंस में अलग अलग सतह पर जब रंग लगाता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, जब सतह पर एक समान रंग लगाता है तो जो टुकड़े मिलते हैं उनकी सभी सतह पे एक समान रंग होता है। लेकिन जब अलग अलग सतहों पे रंग लगाता है तो जहां पर अलग जैसा रंग लगाया वैसा घन पे रंग मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि इस घन की इस सतह पर कौन सा रंग होगा, आप कहोगे सर इस सतह के ऊपर यहां पर नीला रंग है तो यहां पर नीला ही होगा, तो इसकी सतह पर नीला रंग होगा। लेकिन यहां पर क्या रंग होगा, बोले यहां पर सर काला लाल रंग होगा। तो जैसा रंग लगाया वैसा है। लेकिन एक सतह पर रंग पूछेगा तो ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, लेकिन एक सतह पर लाल रंग पूछेगा तो ये शामिल होगा लेकिन ये नहीं होगा। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे रंग लगाया वैसे आपको करने जाना है। बाकी इसको हम समझ रहे थे, n का मान 4, तो कोर घन कितने हुए, 2, एक कोर पर 2 है तो 12 कोर पर बोलो 12 दूनी 24। इसको हम सीधा भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आओ देखो बच्चों, क्या बोला, केवल 2 फलक रंगे हुए, केवल 2 वाले कितने होते हैं। जब तक रंगों का नाम नहीं देता आप आराम से फॉर्मूले लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान कितना है, 4, 4 में से 2 गया 2, तो 12 गुणा 2 यानी आंसर अगेन कितना आ गया, 24।
अब पता है पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ ले कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल दो फलक रंगे और केवल एक फलक रंगे, उनका अंतर। तो उनका अंतर अगर पूछता है तो वो भी 24 थे और ये भी 24 थे। 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 0, जो कि इस बार वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अलग क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, दोनों को एक अलग अलग लिख दिया, वो कंबाइन करके भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो, और इसको वैसे भी समझ सकते हो, अगर n का मान 4 है तो एक कोर पर कितने घन बनेंगे? 2 बनेंगे, और अगर एक कोर पर 2 हैं तो 12 पर कितने? 12 पर 24। जहां भी बैठे उन चीजों को समझने की कोशिश करना आप लोग। अब देखो बच्चों क्या आया, 3 फलक रंगे हुए घन। आप जानते हो 3 फलक वाले हमेशा कितने होते हैं बच्चों? ये फिक्स होते हैं और इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होगी, चाहे उस पर रंग कैसा भी लगाओ। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, ये जो तीनों फलक रंगे हैं, इनकी तीनों फलक पर जो रंग होगा वो रंग जानते हो कौन सा होगा? इसकी हर एक फलक पर लाल, नीला और काला रंग होगा। लाल, नीला और काला रंग होगा। हर घन की हर सतह के ऊपर लाल, नीला और काला रंग होगा। तो ये तीनों के तीनों रंग होंगे। ये तीनों के तीनों रंग कैसे होंगे सर? अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग रंग लगे घन होंगे। अगर यहां से ये पूछ ले कि तीनों फलक पर समान रंग होगा, क्या समान रंग हो पाएगा? नहीं। तो समान रंग की कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग बोलेगा तो अलग अलग घनों की संख्या अगर पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 8। लेकिन अगर समान रंग वाला पूछ लेगा, 3 फलक लगे, समान रंग लगे 3 फलक वाले घन, 3 फलक वाले घन, तो क्या ये ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो इस केस में इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि समान कभी हो ही नहीं पाएगा। जब रंग अलग अलग लगाया तो तीनों पर रंग अलग अलग आएगा। इसका आपको माइनरली ध्यान रखना है। अब आओ, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी सा भी है ये। पहले नाम क्या बोला? रंगीन घन। अब मुझे बताओ कि इस घन में रंगीन घन कितने बनेंगे? तो सर रंगीन घन अगर मैं निकालता हूं तो रंगीन घन के लिए आपको याद है ना, मैंने क्या बताया था? रंगीन घन होते हैं n³ माइनस n माइनस 2 का क्यूब, और n³ माइनस n माइनस 2 का क्यूब। n का मतलब कितना होता है इस क्वेश्चन के लिए? 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस 4 माइनस 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो गया 64, और 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 64 में से 8 गया तो आ गया 56। तो रंगीन घनों की संख्या आ गई 56। और अगर हमसे पूछता है रंगहीन घन, अगर हमसे पूछता है रंगहीन घन, तो रंगहीन घन कितने हो जाएंगे? रंगहीन घन होते हैं n माइनस 2 का क्यूब, और n माइनस 2 का क्यूब यानी 4 माइनस 2 का क्यूब, और इनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब इसने पूछा है इन दोनों का क्या अंतर, और जब दोनों का अंतर करोगे तो 56 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। और 48 आपके ऑप्शन कौन से में दे रखा है? 3 नंबर ऑप्शन में। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर ये बोले कुल और रंगीन घन, तो कुल और रंगीन घन का अंतर बोलता तो कुल तो बनते कितने? 64, और रंगीन कितने? 56, तो आंसर 8 आ जाता। लेकिन इसने रंगीन और रंगहीन घनों का पूछा है। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करना। इसने बोला वही है, n की वैल्यू कितनी है अपनी? n की वैल्यू 4 है। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक फलक और उस फलक पर भी क्या रंग हो? लाल रंग हो। अगर एक फलक हो और एक फलक पर भी लाल रंग हो तो मुझे एक बात बताओ, इसकी लाल रंग कितने फलक पर होगा? बोले 2 पर होगा। लेकिन एक फलक वाला यही तो होगा ना बच्चों। अरे n का मान 4 होता है तो स्कोर पर कितने? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर सिर्फ इसी सतह पर लाल रंग होता तो यहां घनों की संख्या कितनी होती? 4 होती। लेकिन आपको पता है लाल विपरीत सतहों पे था, तो इधर भी लाल है तो इधर की साइड की सतह पर भी तो लाल रंग होगा, और लाल होगा तो जब इधर 4 घन बने तो इधर भी एक फलक वाले 4 घन होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ऐसे मैं बोलूं नीले वाले बताओ, तो नीले वाले इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो 4 इधर और 4 इधर, ये तो 4 ये हो गए, 4 वो हो गए। तो यहां घनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा आपका। 8 जिस विकल्प में दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। अब एक बात सुनना, छोटी सी बात यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए। वो बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसे कह देता लाल रंग रंगे घन, लाल रंग लगे घन होंगे, तो सर लाल रंग और केवल लाल रंग में अंतर है,
केवल लाल का मतलब हो गया, केवल लाल का मतलब हो गया सिर्फ यही आएगा, लेकिन लाल रंग का मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा और ये, तो एक तरह से पूरे रंगे हुए घन हो गए। तो अगर लाल रंग रंगे घन बोलेगा तो उसका उसमें कितने हुए, एक तरफ 4/4 है ना, तो 16, तो एक तरफ 16 हो गए। और देखो ये भी लाल रंग है, तो ये 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, और 16 इधर है तो 16 ही इधर होंगे। तो लाल रंग लंगे वालों की बोलेगा तो सर बनेगा 32, लाल रंग वाले बोलेगा तो 32, और केवल लाल रंग वाले बोलेगा तो कितने, 8 बनेंगे। ओके, बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट। अब देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको इसको समझ में आता हो तो। ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 फलक किससे रंगी हो, काले रंग से। एक बात बताना, आंसर दो पहले इसका, फिर सोचना। 2 फलक पर काले रंग होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे आंसर कर रहे होंगे 8, 8 गलत है, आपको समझते ही आया होगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करके सोच रहे होंगे तो आपका आंसर 8 गलत है। बोलो क्यों गलत है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है सर कि 8 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां 2 फलक वाले बोले, और आप जानते हैं 2 फलक वाले कहां बनते हैं, जहां पर दोनों फलकें क्या हो, एक दूसरे के पड़ोसी हो, तभी तो सतह पर 2 फलक पे रंग आएगा। अगर मैं यहां आपसे चर्चा करता हूं, मुझे बताएं कि इस फलक पे क्या रंग है, तो आप कहोगे सर इस पर लाल रंग है और इस पर ब्लू रंग है, नीला रंग है। तो क्यों रंग है ब्लू और लाल, यहां पर ब्लू और रेड क्यों है, क्योंकि सर इसके एक तरफ लाल लगा हुआ है एक तरफ ये, तो जब ये पड़ोसी होंगे तभी तो 2 फलक पे रंग आएगा। अब सोचो, इसने ऊपर भी क्या लगाया हुआ है, काला रंग लगाया, मान लो काला रंग लगाया, तो नीचे भी कौन सा रंग है, काला, विपरीत पे लगाया। तो जब काले रंग एक दूसरे के पड़ोस में आएंगे तभी तो दोनों सतहों पे कॉमन बनेगा। एक काला इधर एक इधर है, तो जो काले रंग वाली बात करोगे तो क्या 2 फलक पर काला रंग आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। और जब आ ही नहीं पाएगा तो वहां पर आंसर भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना कि 2 फलक पर जो रंग आएगा वो 2 फलक पर रंग, 2 फलक पर रंग सदैव, 2 फलक पर रंग सदैव पड़ोसी सतहों से आता है, पड़ोसी सतहों से ही आता है, पड़ोसी सतहों से ही आता है। तो ये तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अरे भाई काले तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो एक तो काला यहां पे ऊपर लगाया उसने और एक काला यहां नीचे लगाया, तो इनके पड़ोस में सतह ही नहीं है, क्योंकि पड़ोसी सतह तो यहां बनेंगी, तो इन्हें पड़ोस में ही नहीं है, तो उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, 0। जब घन ही नहीं बनेगा तो घनों की संख्या भी कहां से आएगी, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की थीम समझो। इस क्वेश्चन में क्या किया इसने, इस क्वेश्चन में इसने किया लाल, नीला, गुलाबी, पीला, सफेद, काला, यानी यहां पर क्या किया, यहां पर घन की, उसमें क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, सभी को समान रंग से रंगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा। इस बार क्या है, घन की प्रत्येक सतह को, घन की प्रत्येक सतह को भिन्न भिन्न रंगों से रंगा, घन की प्रत्येक सतह को भिन्न भिन्न रंग से रंगा। और घन की प्रत्येक सतह को अगर भिन्न भिन्न रंग से रंगा, तो अब अपने पास मैं जो जस्ट जनरली आपसे कुछ चीजें पूछूं, जैसे मैं कहूं कि भाई नीला रंग लगाया, तो मैं आपसे कहूं कि नीले रंग वाले घन कितने होंगे, तब आप कह दोगे सर 16 है। और केवल नीले वाले कितने होंगे, तब आप कह दोगे सर केवल एक फलक पे नीला रंग वाले तो 4 कह दोगे। और मैं कहूं कि 2 फलक पे रंग कैसा ये है, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ें, उनके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बोला, 3 फलक रंगे हुए घन। 3 फलक वाले किसी में भी चले जाओ हमेशा कितने होते हैं, 8। लेकिन ये जो 3 फलक होंगे, इनकी तीनों फलक पर रंग क्या होगा, इन तीनों फलक पर रंग क्या होगा, अलग अलग रंग होगा, अलग अलग रंग से रंगे घन, अलग अलग रंग से रंगे घन होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक फलक लाल रंग से रंगी है, केवल एक फलक, और वो भी किससे, लाल रंग से। मुझे बताइए कि इसमें अगर मैं यहां से बात करूं तो ये घन है ना, वो n का मान कितना है, यहां पर n का मान 8/2, यानी n का मान 4 है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो आपको ना ये बनानी नहीं है, आपको वहां सोचना है। 4 आ गई। अब इसने हर एक सतह पर अलग अलग रंग लगाया, तो लाल लाल वाले तो सिर्फ इसी सतह पर ही तो आएंगे साहब, और इसी पर आएंगे। तो मुझे बताओ केवल एक फलक पर लाल वाले तो यही तो होंगे। अब अगर विपरीत पर होता तो इधर वाले और इधर वाले सेम हो जाते, जुड़ जाते, लेकिन इसने एक पर ही लगाया और एक पर ही लगाया, तो क्या होगा,
कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक फलक पर क्या है, लाल रंग है। अब यहां से देखिए इसने हर एक सतह पर क्या लगाया हुआ है, अलग अलग लगाया हुआ है। और अगर हर एक सतह पर इसने अलग अलग लगाया हुआ है 8/2 के हिसाब से बात करते हैं 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर एक सतह पर देखो इसने क्या बोला, जिनकी केवल एक फलक किससे रंगी हुई है, लाल रंग से। तो केवल एक फलक की बात करते हैं तो केवल एक फलक के लिए कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केवल एक फलक पर लाल रंग है। लेकिन अगर बच्चों यहां पर ये ऐसे ही कह देता ना कि केवल एक फलक ना बोलकर कह देता लाल रंग रंगे घन, लाल रंग रंगे घन, अगर ये कह देता कि लाल रंग रंगे घन होंगे, तो लाल रंग वाले घन कितने होते पता है ना, इस पर भी लाल है, इस पर भी लाल है, इस पर भी, तो 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16, लाल रंग रंगे हो जाते तो 16 बोलता, और केवल लाल रंग वाले कितने बोलेगा, 4 बोलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखो इजी क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, देखो यहां से समझना इसको। इसने बोला केवल 2 फल के किससे हो, लाल और काले से। देखो बच्चों, लाल और काले तभी पॉसिबल है जब दोनों सतहें एक दूसरे के पड़ोस में हो। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि अगर ये लाल रंग है तो मैं ये मान लेता हूं कि ये काला रंग है, तो यहां पर ये वाला घन बन गया काला रंग वाला, और ये वाला घन कौन सा बन गया, लाल रंग वाला बन गया। राइट, अब कह रहा है केवल 2 फलक पे, तो केवल 2 फलक का मतलब बच्चों एक तो ये घन आएगा और एक ये आएगा। लेकिन अगर केवल 2 ना बोल के बोले कम से कम 2, तो 2 तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा ये वाले भी तो आएंगे जिनकी 3 फलक पे रंग होगा, उनकी 2 पर भी काला लाल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां इसने सिर्फ केवल 2 फलक वाले पूछे हैं। और याद रखना ये जो सतह, अब देखो यहां काला है तो यहां जरूरी है क्या लाल हो, अगर यहां लाल होता तो 2 ये और 2 ये 4 हो जाते। यहां भी अगर लाल होता तो ये 2 हैं, इधर भी 2 होते, लाल हो जाता। लेकिन यहां पर अलग अलग सतह है, तो यहां काला मान लिया, यहां लाल मान लिया, तो 2 फलक वाले तो बनेंगे कितने, 2 2। तो यहां इसने केवल 2 वाले बोले, तो केवल 2 वाले कितने हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे कह देता कि कम से कम 2, ये जो मैं एक्स्ट्रा एडिटिव इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं इसको आपको नोट करना है कि कम से कम 2 फलक पर, कम से कम 2 फलक, कम से कम 2 फलक लाल व काले रंग से रंगी हो, काले रंग से रंगी हो। तो कम से कम 2 फलक लाल व काले रंग से रंगी हो, इसका मतलब 2 फलक लाल व काले रंग से रंगी हो तो 2 तो ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन 2 कौन से वाले आ जाएंगे, शीर्ष वाले भी आ जाएंगे। तो इस केस में आंसर 4 होगा। लेकिन अगर केवल 2 बोलता है तो सिर्फ बीच वाले, और देखिए 2 ही सतह है, अलग अलग रंग है, इसलिए यहां पर सिर्फ 2 लिखा जाएगा। अगर कॉमन होता तो फिर 4 आता। अंतर समझने की कोशिश करना, जब रंग का नाम देता तो कैसे, जैसे देखो इस क्वेश्चन को इसने वापस दे दिया, बोलिए इसका आंसर फटाफट बताओ। इसने बोला केवल एक फलक पर क्या रंग होना चाहिए, लाल रंग, केवल एक फलक पर। तो केवल एक फलक पर लाल रंग बोलोगे तो बच्चों यही तो आएगा। और अगर पूरे पर लाल रंग बोलते, पूरे पर लाल रंग बोलते तो कितना होता सर, 16 होता। लेकिन एक फलक पर लाल रंग बोला तो आंसर कितना हो गया सर, 4 हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब क्या आया, कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक काले रंग से रंगी हुई है, बोलो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक किससे रंगी हुई हो, काले रंग से। अब सेम समझना, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अलग है। यहां पर इस बार सभी सतहों पर अलग अलग रंग है, तो सिर्फ यही तो काला होगा, तो दूसरी जगह काला ही नहीं होगा, तो ऐसा कोई घन ही नहीं बनेगा। अरे भाई ऐसा घन ही नहीं होगा, ऐसा घन ही नहीं बनेगा। और जब ऐसा घन ही नहीं बनेगा तो फिर ऐसे घनों की संख्या भी कितनी होगी भाई, 0 होगी। वो क्वेश्चन था जिसमें तीनों अलग अलग थे, यहां पर जो है वो अलग अलग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जाम लगी थी अपनी वीडियो 2021 का, उसके अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ है आपको, तो आप इसको इनडायरेक्टली मुझे बता दें कि क्या किया हुआ। पहले इसको समझ लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। एक घन की एक सतह को लाल रंग से और इसके विपरीत क्या बोल दिया, हरे रंग से। ठीक है, तो ऊपर अगर सोचना सर, अगर ऊपर लाल रंग लगाया तो इसके विपरीत यहां पर कौन सा रंग लगा देगा, हरा रंग लगा देगा। अब कह रहा है अन्य एक सतह को पीले तथा पीले के आसन सतहों को नीले रंग से रंग दिया। तो ऐसे समझना, जैसे मैं अगर आप कहो तो मैं इसमें भी लिख देता हूं। जैसे इसने बोला भाई कि ऊपर लाल रंग लगा दिया, अगर यहां लाल रंग लगा दिया तो इसके विपरीत सतहों पर यानी कि नीचे बॉटम में कौन सा रंग आ गया, हरा आ गया। ये 2 आ गए। अब कह रहा है एक अन्य सतह को पीले रंग से, तो ये मान लो ये जो सतह है उसको पीले रंग से लगा दिया।
तथा इसके आसन सतह, आसन सतह का मतलब ये वाली सतह, और इसको क्या लगा दिया, नीला रंग लगा दिया, राइट। अब ये नीला रंग लगा दिया, इसके बाद कह रहा है अन्य दो सतहों को क्या छोड़ दिया, बेरंग छोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब अन्य दो सतहों को बेरंग छोड़ दिया तो इससे एक बात सोचना, मान लो अगर मैं इस सतह पर और इस सतह पर रंग ना लगाऊं तो बिना रंग वाले घन, ये तो इसके ऊपर तो रंग आएगा क्योंकि इसके इधर की तरफ रंग है, इसके इधर की तरफ रंग है, लेकिन इन पर रंग नहीं होगा, इन पर रंग नहीं होगा, लेकिन साथ में इन पर भी तो रंग नहीं होगा। पहले छोड़, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल में कहा तो कितने घनों की सभी सतहें क्या होंगी, बेरंग होंगी। और सभी सतहें बेरंग होंगी तो पहले ये देखो, सबसे पहले कि बिना सतह, बिना रंगे घन तो n-2 का क्यूब होता है कि नहीं होता, बोलो भाई, बोलिए, n-2 का क्यूब, बोलो। जिन बिना फलक रंगे वाले, प्लस कौन से वाले, आगे लिखते हैं, पहले n-2 को सोल्व करो। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है भाई, एक घन को, एक घन की एक सतह को लाल रंग, इसके ये क्या, ओहो 125 टुकड़े। जब n का 125 दे दिया तो क्यूब रूट ऑफ 125 को अगर हम सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। और जब n की वैल्यू 5 आती है तो 5 - 2 यानी 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। 27 तो ये वो होंगे जिनकी कोई भी फलक पर रंग नहीं होगा, तो बिना रंगे घन होंगे जो अंदर होंगे, जो कहां होंगे, अंदर होंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे बताओगे क्या कि कौन से वाले घन हैं जो आपको और मिलेंगे। सर मान लो अगर मैंने इस पर रंग नहीं लगाया तो इसकी सतह पे रंग आएगा, इसकी सतह पे रंग आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, 3 फलक वाले आएंगे, यहां तक कि इसकी 2 फलक वालों पे भी रंग आएगा, इसकी 2 फलक वालों पे भी रंग आएगा, ठीक है, यहां पर। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं कि कितनी सतहों पे रंग नहीं है, तो 2 निकटतम सतहों पे रंग नहीं है ना तो इस पे रंग है ना इस पे रंग है, तो एक तो आपके पास ये वाले मिलेंगे जिनकी एक फलक पे रंग नहीं है। तो यहां पर एक फलक वालों की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे लिखे जाएंगे, एक फलक पे रंग कितने होते हैं, ऐसी 2 फलकें होंगी तो 2 × n-2 का क्यूब, और n का मान 5, 5 में से 2 घटाया तो 3, और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर। तो वैसे समझ लो n का मान 5 है, तो एक फलक पर एक फलक वाले कितने मिले, तो सर नीचे 5 है तो 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इधर मिलेंगे और 9 इधर मिलेंगे। ये कौन से वाले होंगे, एक फलक वाले होंगे, एक फलक वाले होंगे। तो देखो मैं इसको वापस से पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि मैं इन चीजों को अच्छे से लिख दूं आपके लिए। देखो क्या मामला इसमें, इसके अंदर ये बेरंग सतह कहां कहां बनेंगी, ये बेरंग सतह बनेंगी 3 जगह। बेरंग सतह कहां कहां होंगी, सबसे पहली सतह होगी वो वाले जिनकी सतह पर रंग नहीं होगा, यानी वो कहां बनेंगे, बिना रंगे घन। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। वो कहां होंगे, अंदर होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या निकाल सकते हो n-2 का होल क्यूब। n का मान है 5, 5 में से 2 गया 3, इनकी संख्या कितनी आ गई, 27। इसके बाद दूसरे कौन से बनेंगे, केवल एक फलक रंगे, केवल एक फलक वाले, केवल एक फलक के वे घन जिनकी सतह पर रंग ही नहीं है, जिनकी सतह पर रंग ही नहीं लगाया। उनकी संख्या, केवल एक फलक के वे घन जिनकी सतह पर रंग ही नहीं लगाया। जैसे आपने अगर इसकी सतह पर रंग ही नहीं लगाया तो इस घन की सतह पर रंग आएगा ही नहीं, तो एक फलक वाले होंगे। तो देखो अगर n का मान 5 होता है तो एक कोर पर कितने मिलते, 3 मिले, और एक कोर पर अगर 3 मिले, एक कोर पर 3 मिले तो ऊपर कितने मिले, 9। तो 9 एक फलक पर इधर मिलेंगे और 9 एक फलक पर इधर मिलेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 18। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग गलती करते हैं वो क्या, आपको पता है जिनकी सतह पे रंग नहीं होगा, एक तो ये भी तो आएंगे, ये भी आएंगे जिनकी सतह पे रंग नहीं होगा, क्योंकि इनके रंग होगा लेकिन एक फलक वाले पे रंग नहीं होगा। लेकिन अब एक बात सुनना, जब इस पर भी रंग नहीं है, इस पर भी रंग नहीं है, तो ये 3 घन ये भी तो आएंगे जो 2 फलक वाले हैं। तो 2 फलक वाले वो घन, तो यहां पर और कौन से वाले आएंगे, और आएंगे सर यहां पर 2 फलक वाले भी घन, और 2 फलक वाले ये घन होंगे, 2 फलक वाले घन।
और ये 2 फलक वाले घन जो होंगे इनकी संख्या कितनी होगी 3। तो इस तरह से कुल आंसर कितना हो जाएगा 27 वो जो अंदर है उन पर रंग नहीं आया, और 18 वो घन हो गए, 18 वो घन हो गए जिनकी सतहों को हमने खाली छोड़ा था। देखो अन्य 2 सतहों पर रंग नहीं है, तो यहां से भी तो बिना रंगे वाले, तो यहां पर एक फलक वाले मिले 18 घन, और जब एक फलक और एक फलक जुड़ जाता है तो 2 फलक वाले भी तो रंग नहीं आया, और उनकी संख्या कितनी होगी 3। अब जोड़ दो 18, 27 और 8 35, 10 45 और 3, आंसर कितना हो गया 48। और आंसर ऑप्शन में कौन सा दे रखा है 48, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब सुनिए, यहां तक हमने जो घन था उस घन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे उसमें टाइप्स आते हैं, कैसे कैसे रंग लगते हैं, हमने उन सब घन के बारे में यहां तक आपसे चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये घन का वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।